बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजो कोसलाधीश। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। माल्यावंतवती सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, शूर धरोज कहत विभीषण। रिपुत करश कहत सठ दो, दूरिन करहु यहाँ है को। माल्यावंत ग्रह गयौ बहोरी, कहई विभीषणु पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रहहीं, नाथ पुराण निगम अस कहहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल फेरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तात चरण गही मागऊं, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होय तुम्हार। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत रसानन उठारी साई, फल तुहि निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सठ मोर दिख जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तुहि भावा। कैसे न खल अस को जग माही, भुजबल जाहि जिता में नाही। मम पुर बसि तप सिन्ह पर प्रीति, सठ मिलु जाहि तिन्हि कहु नीति। अस कही कीन्हि सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कई इहै बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तू पितु सरसि सरिस भले ही मुहि मारा। राम भजे हित नाथ तुम्हारा, सचिव संग लय नभपथ गयऊ। सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देहु जन खोरी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। असी कही चला विभीषण जबहीं, आयुहीन भय सब तबहीं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल करी हानि। रावण जबहीं विभीषण त्यागा, भयो विभवो बिनु तबहीं अभागा। चलो हर्षि रघुनायक पाहीं, करत मनोरथ बहु मन माही। देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग उर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखियों तेरी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जिन पायन के पादु किन्ह, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलोकी हूँ, इन नय नहीं उजाई।
सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। माल्यवान नाम का बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान हैं, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरे जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं। मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन में को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहो भाग्य, उन्हीं के आज मैं दर्शन करूंगा।
जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। सीताराम चरण रति मोरे, दिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, दिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ए विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु ही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। ताई राखी कपीस कहीं आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनहु नर नाहा। जानिन जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधि मोहि अस भावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु बचन हर्षि हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। कोटि विप्र वध लागहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मुंजवहीं, जन्म कोटि अघना सही तवहीं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भावन काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मुनि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मनु हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखी हूँ ताई प्राण की नाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कर कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सादर ते आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठटुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंध कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। श्रवण सुजस सुनियायऊ, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।
जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कोई शत्रु का कोई खास दूत है। उन्होंने पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। वह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है, इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी, हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरे धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय हैं। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। मैं कानों से आपका श्रेय सुनकर आया हूँ कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसौ दिन राति, सखा धर्म निभहि के ही भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। बरु भलुबास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। अब पर देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानि जन दाया। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपन हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, सुख धाम तजि काम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उदन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी पस बसति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापुत्र विधि भवसूला। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखौ नैन बिरंचि शिव, सेव जुगल पद कंज। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सुनौ सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंड शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आभय आवे सभय शरण तकी मोही। तज मद मोह कपट छल नाना, करौ सद्य ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मणि बांधि वर डोरी। समुदर से इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भयो नहीं मन माही। तुम अस सज्जन मम उर बसु कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आनन होरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।
मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणार विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभुजुंडी, शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सबके ममता रूपी तागों को बटोरकर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी हैं, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं और मैं और किसी के कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान हैं। सीताराम चरण रति मोरे, दिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, दिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल।